ओके, वेलकम क्लास। कल हमने जो श्वसन तंत्र है हमारा उसके बारे में चर्चा कर रहे थे हम, और उसका नियंत्रण किस प्रकार से होता है इसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी थी। इसके बारे में और डिटेल से विस्तृत जानकारी जो है हम इसके बाद आगे लेंगे। अभी हम इसकी एक्चुअल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर आते हैं कि ये मैंने कल आपको बता दिया था। अब मेन जो क्वेश्चन है हमारा वेंटिलेशन का कि हाउ डज द इंस्पायर्ड एयर गेट इनटू द एल्वियोलाई, जो बात हम कर रहे थे। हमने आपको डिटेल में बताया कि वेंटिलेशन किस तरह से होता है, इंस्पिरेशन किस तरह से होता है और एक्सपायरेशन किस तरह से, वहाँ किस प्रकार से जाती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमने ये देख लिया है कि भाई पैसेज इसका इस प्रकार का होता है। शायद मैं कल आपको इसके बारे में बता चुका था कि इसका जो पैसेज है ये वाला है ना, ये ट्रेकिया, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल, ये तो आपका कंडक्टिंग जोन हो गया, और ये आपका रेस्पिरेटरी जोन है। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जब गैस एल्वियोलस तक पहुंच चुकी है, उसके बाद में एल्वियोलस तक गैस के आ जाने के बाद में एक्सचेंज जो है वो गैसों का किस प्रकार से होता है, आज हम इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे कि इसमें एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होता है। और उनमें उसके पहले जो और भी कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं यहाँ पर, वो देखिए। ये पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। हमने ये कहा था कल आपको कि रेस्टिंग स्टेज पर डायफ्राम जो है वो इस तरह से आपका इस स्टेज के अंदर ये रहता है, डोम शेप के अंदर। डोम शेप के अंदर ये डायफ्राम है आपका। देखिए यहाँ पर ये डायफ्राम है, ये दोनों आपके लंग्स हैं, ये आपका पैसेज है जिससे कि ये इसके अंदर आ रहा है। अब देखिए, जब हवा को हम अंदर की ओर लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है, आपकी रिब केज आ जाती है। ये मैं कल बता चुका हूँ आपको। मैं आपको यहाँ पर केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है सी लेवल पर, और जब हम रेस्ट में हैं उस समय पर अंदर भी प्रेशर जो है वो उतना ही होगा। लेकिन जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं तब देखिए आप यहाँ पर 757 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 754 मिलीमीटर प्लूरल कैविटी के अंदर ये यहाँ पर हो जाता है। जब एक्सपायरेशन हम करते हैं तब क्या होगा आपका कि ये डायफ्राम जो है वो इसको पुश करेगा, और उसी तरह से आपकी जो इंटरकोस्टल मसल है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये जो प्लूरल कैविटी है हमारी उसके ऊपर लंग्स को प्रेशराइज करेंगे, जिससे यहाँ पर 763 मिलीमीटर जो है वो प्रेशर इसका हो जाता है। अब इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो हवा जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि जो इनहेल्ड एयर है वो हमेशा कंडक्टिंग एयरवेज से पास होगी, और इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी बता चुका हूँ मैं आपको यहाँ पर। ट्रेकिया, ठीक है, फिर लोबर, फिर सेगमेंटल ब्रोंकियाई, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब इसके पहले कि हम उसके बारे में बात करें, ये मैंने कल आपको बता दिया है। तो जो एल्वियोलर रीजन है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होता है, ये बात भी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है लंग वॉल्यूम, जो कि आपकी बुक में सबसे बाद में दी हुई है। लेकिन इसको हमें यहाँ पहले हमें इसको समझ लेना चाहिए कि लंग वॉल्यूम क्या है, तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा आगे जा कर के। ओके, और इसमें ये जितनी भी टर्म आ रही हैं इनको आप अच्छी तरह से देखना। इनके ऊपर जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके ऊपर हमेशा आएंगे। तो सबसे पहली चीज कि पल्मोनरी फंक्शन जो है वो उनका एग्जामिनेशन किस तरह से किया जाता है। जो स्पायरोमेट्री टेक्निक होती है, जो स्पायरोमीटर से इनकी जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजिस्ट हैं वो एनालाइज करते हैं इसको। तो एक क्लोज सिस्टम में आपको डिफरेंट ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जो है वो उसके अंदर करवाई जाती है, और उससे आपका जो प्रेशर कितना हुआ है ये हम उससे जनरेट जो है वो कर सकते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है कि एक माउथ पीस से आपको हवा बाहर निकालने के लिए कहा जाता है और लेने के लिए कहा जाता है। तो उसमें जो बॉल होती है उसकी, जब आप सांस लेते हैं तो वो ऊपर की ओर आती है, तो वो कितनी ऊपर जा रही है उससे, और जब आप हवा निकालते हैं तो प्रेशर कम होगा तो उसकी वजह से वो कितनी नीचे गिर रही है। इससे आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं वॉल्यूम्स को। ओके, तो
एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पर, चलिए हम इसी को सबसे पहले लेते हैं, उसके बारे में बाद में, एक्सचेंज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं इसमें, इसको हम आपकी बुक में इसके तरीका श्वासोच्छ्वास में वायु की मात्रा है, या एयर वॉल्यूम इन ब्रीदिंग, या लंग वॉल्यूम जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो इनमें हर एक के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। पहली चीज वो है टाइडल वॉल्यूम, वायु का ज्वारीय आयतन इसे कहा जाता है, या ये हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है कि सामान्य अवस्था में या नॉर्मली जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो उसमें एक जो साइकिल है हमारी, एक साइकिल से हमारा क्या मतलब हुआ, जितनी हवा हमने अंदर ले रहे हैं और जितनी हवा हम बाहर निकाल रहे हैं, ये एक साइकिल हो गई आपकी। इस साइकिल में जितनी नॉर्मल ब्रीदिंग में हम जो हवा अंदर की ओर ले रहे हैं, ये हवा, इसका आयतन, ये टाइडल वॉल्यूम या टीवी इसको कहा जाता है। हिंदी में इसको हम कहेंगे वायु का ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना होता है ये भी ध्यान रखिए, 0.5 लीटर यानी कि 500 मिलीलीटर जो है ये होता है। ओके, दूसरी चीज पर आ जाइए आप, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या सिंपली IRV। अगर आप इनको शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और कभी कभी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एयर टेकन ड्यूरिंग टाइडल वॉल्यूम, या हम कहें कि ज्वारीय आयतन में हम कितनी हवा बाहर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, या हवा अंदर लेते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर, हर एक टर्म के ऊपर इस तरह से ये पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जो नॉर्मल इंस्पिरेशन होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम, इसको हिंदी में हम कहेंगे निःश्वसन आरक्षी आयतन। तो इसको हम क्या कहेंगे कि वायु से जो टाइडल वॉल्यूम है आपका, उससे अधिक जितनी भी हवा हम हमारे कोशिश से, या कहें कि फोर्सफुली हम जितनी चीज अंदर ले सकते हैं, हवा अंदर ले सकते हैं, वो उसे हम IRV कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको 3 लीटर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से हम टाइडल वॉल्यूम को अगर लेस कर दें तो इसको हम कहेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 2500 मिलीलीटर, 2500 मिलीलीटर। तो आप इसी को याद रखिए। यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर इस कंफ्यूजन होगा आपका। इसमें हमने टाइडल वॉल्यूम को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, तो ये 2500 ml ये हो जाएगा। ओके, अब आ जाइए आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको भी थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये 1.5 लीटर होता है। ओके, मतलब क्या हुआ इसका, देखिए इसको तो आप समझ गए ना। एट द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी आप सामान्य रूप से जब आप श्वास ले रहे हैं, उसके बाद जैसे आपने अंदर हवा ली, उसके बाद क्या आप और फोर्सफुली हवा ले सकते हैं अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको इससे समझ में आ सके कि मैं जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो कर रहा हूं। आप देखना ऐसे, ये मेरी नॉर्मल ब्रीदिंग की रेट है। अब एक बार सामान्य श्वास भीतर लेने के बाद मैं जितनी और हवा अंदर ले सकता हूं, वो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। देखिए मैं जितनी हवा मैक्सिमम अपने अंदर ले सकता हूं उतना लेने का मैंने प्रयास किया, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो टाइडल वॉल्यूम के बाद हवा जो आपने ली है अंदर, वो एक्चुअली कितनी हो जाएगी आपकी 2500 ml या 2.5 लीटर हो गई। तो पहले हवा में कितनी ले चुका था टाइडल वॉल्यूम में 500 ml, और 2500 ml मैंने ये हवा और अपने अंदर ले ली, तो ये हो जाएगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इसी तरह से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम कहेंगे उच्च वसन आरक्षी आयतन, उच्च वसन आरक्षी आयतन या ERV से याद रखिए आप इसको। इसको हम क्या कहेंगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल्ड एट द एंड ऑफ ए टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से जो IRV में बता रहा था मैं आपको कि हमने जब श्वास अंदर ली, उसके बाद और कितनी एक्स्ट्रा अपन अंदर ले सकते हैं, इसमें उल्टा होगा कि जब आप एक सामान्य श्वसन में जितनी हवा आप बाहर छोड़ रहे हैं एक्सपायरेशन में, क्या आप उसके बाद और भी हवा छोड़ सकते हैं? आप खुद इसको प्रैक्टिकली कोशिश करके देखना, ये टर्म आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे मैं एक सामान्य श्वास ले रहा हूँ और मैंने इसके बाद मैं
एक्स्ट्रा हवा छोड़ने की कोशिश करता हूं। देखिए, तो ये जो हवा मैंने बाद में बाहर निकाली है वो क्या है, जो एक सामान्य एक्सपायरेशन जो मैंने किया था, हवा जो बाहर निकाली थी 500 ml वाली, उसके बाद और एक्स्ट्रा हवा मैंने कितनी निकाल सकता हूं। तो सामान्य मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में ये 1.5 लीटर जो है वो होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। इसको हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। जो हमने 300 ml 1.5 तो अपन ने यहाँ लिया था और 2500 यहाँ लिया था, तो ये आपका 3.0 लीटर हो जाएगा। ओके, देन हम बात करते हैं इसके बाद में वाइटल कैपेसिटी की। वाइटल कैपेसिटी ये क्या चीज है, समझिए इसको आप। जो मैं आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसी को लेकर के सीक्वेंस वाइज लेता जा रहा हूँ। बाद में मैं आपको पूरा ये जो डायग्राम है इससे समझाने की कोशिश आपको करूंगा। वाइटल कैपेसिटी, या इसको हम कहते हैं सजीव सामर्थ्य। तो वायु की वह मात्रा जिसे हम पूरी चेष्टा के द्वारा फेफड़ों में भरकर और बाहर निकाल सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड बिटवीन TLC एंड RV। इसमें दोनों चीजें आ जाएगी, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। इन सबको अगर हम मिला लेते हैं तो ये मैंने आपको बताया था ये कितना हो जाएगा। चलो मैं इसको एक बार वापस आपको यहाँ पर करके और बता देता हूँ। ये हो जाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं VC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम TV से बता रहे हैं, TV प्लस IRV प्लस ERV। अब आप देखिए यहां पर, अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़ दिया हमने। हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर कि ये हो गया आपका VC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV। अब इसके बारे में हम बात करें कि टाइडल वॉल्यूम जो है ये हमारा कितना था, 500 ml, यही कहा था हमने आपको, प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV हमने कहा था कि ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, 2.5 लीटर बताया था आपको। तो यहाँ मिलीलीटर में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2500। ओके, प्लस इसमें और जोड़ दीजिए आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमने कहा था अभी कि ये 1.5 लीटर होता है, या 1500 ml कर दीजिए इसको, 1500। ये इतना ml जो है ये आपका हो गया है। यानी कि ये कितना हो गया आपका, लगभग ये लगभग क्या, एक्चुअली इनको देख लो इसको, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4.5। देखिए 2500 3000 तो ये हो गया, प्लस 1000 4, और ये हो जाएगा आपका 4500 ml, या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 4.5 लीटर। ओके, ये हमने ml में बताया है यहाँ पर, तो 4500 मिलीलीटर या 4500 मिलीलीटर या 4.5 लीटर के बराबर ये हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो बचती है आपकी, वो है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या चीज है, इसको अगर हम देखें तो ये वायु की वह मात्रा है जो आप अधिकतम चेष्टा करने के बाद में भी उसके अंदर बची हुई रह जाती है।
ठीक है, ये कौन सी मात्रा है? वो मात्रा है जो कि आपने जितनी हवा निकालने की कोशिश करी, ये क्या होगा, एक तो आप कितनी निकाल सकते हैं, एक तो टाइडल वॉल्यूम से बाहर निकल रही है आपकी, फिर आप फोर्सफुली निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद में भी क्या हमारे लंग्स में कोई हवा नहीं बची है? देखिए, आप एक गुब्बारे की कल्पना कीजिए, उसमें से अगर आप पूरी हवा बाहर निकाल देते हैं तो उसकी दीवारें चिपक जाएंगी, और फिर क्योंकि उन लंग्स भी बिल्कुल वैसा ही है, उसकी दीवारों में स्वयं फैलने और सिकुड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए कुछ हवा जो है वो उसके अंदर आपकी बची हुई रहेगी। तो ये वायु की वो मात्रा है जो अधिकतम चेष्टा करने के बाद में, हवा निकाल देने के बाद भी फेफड़ों में बची हुई रह जाती है। और ये जो वॉल्यूम है आपका, ये कितना होता है इसको ध्यान रखिए आप, ये होगा आपका 1000 ml, 1000 ml, ये इतनी मात्रा जो है वो यहाँ पर होगी। ओके, ये 1 से 1.2 लीटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये हो सकती है। ओके, एक और बच जाता है अब आपका, वो है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है कि TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें नहीं दे रखा होगा मैंने पहले इसको, तो मैं इसको वापस बता, ये दे दिया आपने यहाँ पर, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करते हैं यहाँ पर, द मैक्सिमम लंग वॉल्यूम दैट कैन बी अचीव्ड वॉलंटरीली इज नोन एज TLC या टोटल लंग कैपेसिटी, या इसको हम कहते हैं कुल फुफ्फुसीय सामर्थ्य। तो इसको अगर हम याद रखने के लिए एक फॉर्मूला बनाएं कि TC क्या हो गया आपका, टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू VC प्लस RV, VC प्लस RV, जहां VC क्या है, वाइटल कैपेसिटी, और RV क्या है इसका, रिजर्व वॉल्यूम। बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, अवशेषी वायु, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रिजर्व नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, अब आप बताइए मेरे को, ये अगर मैं आपकी क्लास में होता तो बिल्कुल आपसे पूछता मैं कि ये, अब आप बताएंगे अभी मुझे कि ये कितना होता है, लेकिन अभी हम आपको पूछ नहीं सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ अब आपको कि आपका जो वाइटल कैपेसिटी है, ये हमने कहा था कि ये होती है 4500 ml। ओके, और रिजर्व वॉल्यूम कितना है, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको कि ये होता है आपका 1000 ml, ये हो जाएगा आपका 1000 ml हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपका इज इक्वल टू 5500 ml, या इसको हम कहें कि ये क्या हो गया 5.5 लीटर। ओके, तो ये हो जाता है आपका, इनमें से हर एक के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखिए। ये मैंने कोशिश की है कि आपकी सब चीजें जो है वो इसके अंदर कवर कर दूं मैं। देखते हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप इनको अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, ये इनके वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब एक और चीज जो है, मैं एक डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अगर नजर आ जाता है, मुझे मिल जाता है, तो ये देखिए आपको, ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है ना, इसमें आप देखेंगे, देखो आप इसको, है ना, तो एक नॉर्मल श्वास में हम जितनी हवा बाहर निकालते हैं या अंदर लेते हैं, ये टाइडल वॉल्यूम जो है वो कहलाता है। इसको हमने क्या कहा है, याद रखिए वापस, 500 ml, ठीक है। और इसके बाद ये आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी आप एक बार हवा लेने के बाद कितनी हवा और अंदर ले सकते हैं, हमने कहा कि ये 2.5 लीटर के लगभग जो है वो होती है, यहां से लेकर के यहां तक का मात्रा। दूसरा हमने कहा था कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि आप
ये वाला जो भाग है, जैसे आपने क्या किया, हवा बाहर निकाली, उसके बाद आप और कितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं, ये आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। जो हमने कितना कहा है इसको, ये 1500 मिलीलीटर या 1.5 लीटर जो है वो होता है। ठीक है, ये यहां से लेकर के और यहां तक वाला। ओके, और एक हमने आपको ये कहा था रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये वो मात्रा है जो कि इसके बाद में भी अंदर बची हुई रह जाएगी। देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ से हमने श्वास लेना चालू किया, ये यहाँ आ गया, फिर वापस निकाली हमने, ये एक नॉर्मल वाला प्रोसेस जो है आपका हो गया। अब देखिए, यहाँ से श्वास लेना चालू किया, यहाँ से जो सामान्य श्वास बाहर निकाली, उसके बाद भी और हवा आपने बाहर निकाली है, वो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और हमने आपको ये कहा था कि इसके बाद में भी कुछ हवा जो है वो इसके अंदर बची हुई रह जाती है, और ये कहलाएगी आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि आपकी 1.0 लीटर होती है। अभी डिटेल में मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, एक हो जाता है आपका वाइटल कैपेसिटी। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का वाइटल कैपेसिटी, तो अभी तक हमने जितनी पढ़ी है आप उन सबको जोड़ दीजिए, उसमें से 1000 को बाहर निकाल दीजिए, ये क्या कहलाएगी, आपकी जैवधारिता कहलाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV होता है 2500 ml या 2.5 लीटर, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1.5 लीटर। इनको जोड़ दीजिए आप, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी, जैवधारिता भी इसको हम कह सकते हैं, और ये होगा आपका 4.5 मिलीलीटर, 4.5 लीटर या 4500 मिलीलीटर। ओके, ये हो गया। और एक जो है आपका TLC, जो हम कह रहे थे कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, IRV, टाइडल वॉल्यूम, ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सबको जोड़ दीजिए। ये आपका पहला जो हमने बताया था अभी आपको, कि इसको हम सीधा सा इस तरह से भी कह सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये है आपका 4500 मिलीलीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये जो बचा हुआ पार्ट है 1000 ये है, तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो गई आपकी, 5.5 लीटर। तो मैं सोचता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। ये इस डायग्राम के थ्रू भी हम इसको याद रख सकते हैं, वो डायग्राम इससे थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने आपको अलग से वो डायग्राम जो है वो दिखा दिया था। ओके, अब हम बात आते हैं एक्सचेंज पर। तो आज हम थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया।